अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अत्क़िया। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन। अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सुम्मा सल्लि अलैहि। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सामीन मोहतरम, रमज़ानुल मुबारक के हवाले से हमारे ये बयान चल रहे हैं और इन बयानात के ज़रिए से हम आप तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि इस मुबारक महीना को अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब मुसलमानों के लिए बाइसे खैर व बरकत बनाया है, गुनाहों की बख्शिश और मग़फ़िरत का ज़रिया बनाया है, जहन्नम से आज़ादी और जन्नत में दाखिल होने का महीना बनाया है और नेकियों का मौसम बहार बनाया है। इसे मुसलमानों की आपस की हमदर्दी और खैर खाही का महीना बनाया है और इसे सबर का महीना करार दिया है और सबर का बदला जन्नत है। हज़रात गिरामी, इस महीना की इन बरक़ात और रहमतों को सामने रखते हुए इसके बारे में जो मुख्तलिफ बातें आपके सामने बयान हो चुकी हैं, उनमें दुआओं की कसरत, इबादात का शौक़, कुरान करीम की तिलावत, ज़िक्र इलाही की कसरत, सदका और खैरात, गरीब मुसलमानों, अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक, आपस के ताल्लुकात की मजबूती, मुसलमानों की आपस में मोहब्बत व यगानगत और एक दूसरे की हमदर्दी, ये सारे के सारे वो आमाल हैं जो रमज़ानुल मुबारक के महीना में एक मुसलमान को कसरत से करने चाहिए। और जैसा कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस का मफ़हूम है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की नेकियों को देखते हैं और फरिश्तों के सामने
फख्र का इजहार फरमाते हैं। तो इसलिए ए अल्लाह के बंदो, तुम अपने रब को अपनी नेकियां दिखाओ, यानी आमाल की कसरत करो। अब इसी सिलसिला में जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबा में इरशाद फरमाया था कि ये महीना अव्वलहु रहमतुन व औसतुहु मगफिरतुन व आखिरुहु इत्कुम मिनन नार, कि इस महीने का पहला हिस्सा जो है वो नुज़ूल रहमत का महीना हिस्सा है, और दरमियानी आशरा मगफिरत और बख्शिश है, और इस महीना का आखिरी अशरा जहन्नम से आज़ादी का अशरा है। तो ये जो पहला अशरा शुरू है, ये चूँकि रहमतों के नुज़ूल का अशरा है, लिहाजा मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला से कसरत के साथ उसकी रहमत का सवाल करना चाहिए। और अल्लाह ताला उन बंदों पर अपनी रहमत फरमाते हैं जो उसके बंदों के साथ रहम का मुआमला करते हैं, और जो अल्लाह की मखलूक के साथ रहम नहीं करता, अल्लाह भी उसके साथ रहम नहीं करता। मल्लम यरहम ला युरहम, जो रहम नहीं करता जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। और इरहमु मन फिल अर्ज़ यरहमकुम मन फिस समा, के ज़मीन वालों के साथ मेहरबानी और रहम का मामला किया करो, आसमान वाला तुम पर रहमतें फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी पैदाइश से पहले हम पर अपनी रहमतों का नुज़ूल किया है। वो कौन सा वक्त है जब उसकी मखलूक पर उसकी मेहरबानी और उसकी नवाजिश नहीं हो रही। वो इंसान को तख्लीक करता है, वो माँ के रहम में इसकी सूरत बनाता है। युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ यशा, अपनी मर्जी की सूरतें तश्कील देता है, और ऐसे खूबसूरत अंदाज से इंसानी जिस्म को बनाता है कि हाथ बराबर, कान बराबर, आंखें बराबर, और वजूद के हर हिस्से को तरतीब के साथ उसके मकाम पे रखता है। जी, कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को यही बात याद दिलाई। जब इंसान नाशुक्री करता है, अल्लाह तबारक व तआला की नहीं मानता, उसकी नाफरमानी पर उसके मुकाबिल खड़ा हो जाता है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम के ज़रिए से इंसान से मुखातब होते हैं और फरमाते हैं हल अता अलल इंसानहीनुम मिनद दहर लम यकुन शैय्यम मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसान मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तलीहि फजअलनाहु समीअम बसीरा इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा। कि क्या इंसान पर एक ऐसा वक्त नहीं गुजर चुका कि कोई काबिल जिक्र चीज ही नहीं था, कि हमने इंसान को एक नुत्फा से पैदा किया, एक पानी की एक गंदी बूंद और गंदे कतरे से पैदा किया, और फिर फजअलना समीअम बसीरा,
हमने उस कतरे पर इंसानी वजूद बनाया, हमने उसको गोश्त पोस्ट चढ़ाया, हमने उसको सुनने के लिए कान, देखने के लिए आंखें, काम करने के लिए हाथ, चलने के लिए पाँव, सोचने के लिए दिमाग है जी अता किया, उसको सलाहियतें दी, उसको इल्म अता किया, उसकी होश व हवास को दुरुस्त किया, उसे अक्ल सलीम अता फरमाई। और अब इंसान रास्ते भी दिखा दिए, किताबें भी भेजी, अंबिया भी उसके पास भेज दिए, इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा। अब इसके बाद तो उसको इख्तियार है ना कि वो अच्छे आमाल करके शुक्रगुजार बनता है या बुरे आमाल करके नाफरमानी करके नाशुक्रा बनता है, नाफरमान बनता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हर मौके पर इंसान पर रहम किया है और उसकी रहमत ज़मीन पे, आसमानों में, उसकी रहमत उसने इंसान की ज़िंदगी के लिए हवा का निज़ाम चलाया, उसने इंसान की ज़िंदगी के लिए वाफिर मिक़दार में ज़मीन के नीचे पानी रखा, उसने इंसान के लिए क्या कुछ पैदा नहीं किया, उसके खाने के लिए, उसके पीने के लिए सारी नेमतें अता की। इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, इतने इनामात, इतनी नेमतें, अगर गिनना चाहो गिन नहीं सकते हो तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की इन रहमतों को शुमार करो। अल्लाह तबारक व तआला कसरत से उसका जिक्र करो, अल्लाह तबारक व तआला के महबूब बंदे बनने की कोशिश करो, अल्लाह तबारक व तआला को याद रखा करो। और उसका तरीका जो है वो ये है कि जितना नेमतों का शुक्र अदा करोगे, अल्लाह ताला की उतनी रहमतें ज़्यादा मिक़दार में तुम पर नाजिल होंगी। लिहाजा इंसान को अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों पर हर वक्त उसका शुक्र अदा करना चाहिए। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी के मामूलात में जो काम भी करते थे, अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल होने वाली, पैदा की जाने वाली जिस नेमत को भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल किया करते थे, उस पर फिर अल्लाह ताला का शुक्र अदा फरमाया करते थे। आप खाना खाने के बाद की दुआ, पानी पीने के बाद की दुआ है जी, सोने के बाद उठने की दुआ, रात को सोने की दुआ, हत्ता कि क़ज़ाए हाजत से फारिग होने के बाद की दुआ में भी अल्हम्दुलिल्लाह, 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 आपको तमाम दुआओं की बुनियाद के अंदर, आगाज़ के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह के अल्फाज मिलेंगे। सब तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं, जिसने ज़िंदगी अता की, जिसने खिलाया, जिसने पिलाया, जिसने नींद से बेदार किया, जिसने सफ़र करने के लिए सवारी अता की, जिसने हम इंसान को अक्ल सलीम अता की, जिसने हम पर अपनी नेमतों का इत्माम किया, तो इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। तो अल्लाह ताला की जो रहमतें हैं वो इस कदर हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दो सिफ़ात अल्लाह ताला की बयान हुई है, अर्रहमान अर्रहीम। अर्रहमान आखिरत के एतबार से बख्शिश करने वाला, असल रहमत वो होगी जब अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को मुआफ़ फरमाएंगे, जब अल्लाह तबारक व तआला अपने गुनहगार बंदों पर अपनी मेहरबानी की चादर ओढ़ देंगे, अल्लाह तबारक व तआला अपने गुनहगार बंदों के लिए माफ़ी का ऐलान फरमाएंगे। और अर्रहीम सारी मखलूक के लिए है जी कि मेहरबानी हो रही है, रिज़्क़ अता किया जा रहा है, ज़िंदगी अता की जा रही है, तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है जी, और हर चीज़ को वक्त गुजारने और ज़िंदगी गुजारने के मुनासिब मौक़े जो हैं वो अता किए गए। लिहाजा ये जो पहले अशरे के बारे में इरशाद फरमाया ना कि अव्वलहु रहमतुन
ये अल्लाह ताला की रहमतों के नुज़ूल का अशरा है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने गुनाहगार बंदों पर खुसूसी निगाह फरमा रहे हैं और उनके गुनाहों को माफ़ करना चाहते हैं। अब कसरत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पहले आशरा के अंदर खुसूसियत के साथ कलमा तय्यबा और इस्तिग़फ़ार की कसरत कि अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करो, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदों को माफ़ करना चाहते हैं। अपने बंदों पर अल्लाह ताला रहमतें नाजिल फरमाना चाहते हैं। अपने बंदों के साथ अल्लाह ताला मेहरबानी का सलूक करना चाहते हैं और उनके गुनाहों को माफ़ करके उनको अपने मुकर्रब बंदों में शामिल करना चाहते हैं। लिहाजा इस पहले अशरा में एक तो ये कि हम अल्लाह ताला से उसकी रहमत का सवाल करें, या जी, और अल्लाह ताला से उसकी रहमत का सवाल ये है कि उससे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। एक दुआ जो हमें सिखाई गई है ना इफ्तारी के वक्त, उस दुआ के अंदर यही है कि अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिरहमतिका अल्लती वसिअत कुल्ल शैइन अन तग़फ़िर ली। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिरहमतिका अल्लती वसिअत कुल्ल शैइन अन तग़फ़िर ली। मेरे अल्लाह, तेरी उस रहमत के ज़रिए से जो हर चीज़ से ज़्यादा वसी है, रहमती वसिअत कुल्ल शैइन, जो हर चीज़ से ज़्यादा वसी है, मैं तुझसे सवाल करता हूँ अन तग़फ़िर ली, मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, मुझे बख्श दे, मेरे कसूर माफ़ फरमा दे। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरा इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंता। अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वअदिका मस्तताअतु अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु अबूअ लका बिनिअमतिका या अल्लाह व अबूअ बिज़ंबी फ़ग़फ़िर ली इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंता। इलाही, मुझे माफ़ फरमा दे, मेरा यकीन है, मेरा ईमान है, तेरे सिवा गुनाहों को माफ़ करने वाला कोई नहीं। अगर फ़इल्लम तग़फ़िर ली व तरहमनी लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, अगर तूने माफ़ न किया, अगर तूने रहम न किया, तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। या अल्लाह इलाहुल आलमीन, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। जी, इस्तिग़फ़ार की कसरत इस महीना के आगाज़ ही से एक मुसलमान को उसको अपना मामूल बना लेना चाहिए। सुबह शाम कम से कम 100 मरतबा हर मुसलमान इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, बख्शिश तलब करे, ताकि ये पहला अशरा ख़त्म होते होते अल्लाह ताला की रहमतों की चादर के नीचे इसको ढांक लिया जाए और ये अल्लाह ताला की खुसूसी रहमत, खुसूसी फजल करम और खुसूसी निगाह के अंदर आ जाए और इसके गुनाहों की बख्शिश, मुआफ़ी जो है उसका फ़ैसला कर दिया जाए। तो इसके लिए ये कि इस्तिग़फ़ार की कसरत और उसके साथ ईमान की मजबूती जो एक मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी है। ला इलाहा इल्लल्लाह हमारे ईमान की बुनियाद है। हम इंशाअल्लाह 2-3 बयानात के बाद इस पर भी गुफ्तगू करेंगे कि एक मुसलमान को किस तरीके से अपने ईमान को मजबूत बनाना चाहिए। इसलिए कि ईमान जितना मजबूत होगा, आमाल सालिहा उतने आसान हो जाएंगे। आमाल सालिहा करना आसान होगा एक मुसलमान के लिए। लिहाजा ईमान की मजबूती एक मुसलमान के लिए अल्लाह ताला की नेमतों में से बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला हम सबको ईमान कामिल नसीब फरमाए और कलमे का यकीन नसीब फरमाए और हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। अल्लाह ताला हम पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए और रमज़ानुल मुबारक का जो अज़मत वाला महीना
जिसका आगाज़ हो चुका है और अब तकरीबन उसका पहला आशरा जो है वो ख़त्म होने वाला है। तो हम अल्लाह ताला से इस बात की उम्मीद के साथ ये दुआ करते हैं, या अल्लाह हम पर अपना रहम फरमा, या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, और हमें रमज़ानुल मुबारक की जितनी भी बरक़ात हैं, जितनी भी नेमतें हैं, जितने भी इनामात हैं, या अल्लाह हम उसका हक़दार बना दे। हमें जहन्नम से आज़ाद करके जन्नतुल फिरदौस में दाखिल फरमा। हमारे आबा व अजदाद, हमारे बीवी बच्चे, हमारे रिश्तेदार और जितने भी उम्मत के जितने भी मुसलमान हैं, कलमा गो हैं, या अल्लाह तो सब की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा, और रमज़ानुल मुबारक के महीना में पूरे तरीके से अपनी रहमतों को समेटने की तौफ़ीक़ अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग़।